जोधपुर एम्स में हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड विथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके साथ में ही पढ़ रहे थे क्योंकि वो उससे ही रिलेटेड है। तो हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे कि किसका क्या ब्लड ग्रुप होता है। देखो ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। ए याद रह जाएगा, ABCD आपने सीखी होगी बचपन में, तो ए बी ओ, इसके अलावा कोई भी ब्लड नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, ए बी ओ ए बी, याद हो गया कौन कौन सा ब्लड होता है, ए बी और ओ। 4 टाइप के ब्लड होते हैं। जो डोनर होता है मतलब कि, और रिसिपिएंट। डोनर का मतलब होता है किसको वो दे सकता है। ए वाला सिर्फ ए वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को दे सकता है, और ए बी वाला ए बी वाले को और ओ को दे सकता है, और ए और बी को भी दे सकता है, और ओ वाला ओ को दे सकता है। और रिसिपिएंट कौन कर सकता है, मतलब दे सकता है इन सबको, तो ओ वाला ओ को दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है। ओ जो है ना यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी दे सकता है, वो भी ओ नेगेटिव डोनर है, ओ पॉजिटिव नहीं है। ओ नेगेटिव जो है ना यूनिवर्सल डोनर है, तो ये देखो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, और ओ को खुद को भी दे सकता है। फिर है इसे रिसिपेंट करने वाला, ये तो डोनर है, देने वाले हैं, ये रिसीव, इनसे कौन कौन रिसीव कर सकता है, तो ए वाले से ए रिसीव्ड कर सकता है, और ए बी वाले से भी रिसीव्ड कर सकता है, और बी वाले से बी कर सकता है, और ए बी वाले से कर सकता है। देने वाले के पास क्या होती है, एंटीजन होती है, जो कि एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कर लेती है, इसलिए देने वाले के पास नहीं होनी चाहिए एंटीबॉडी वाली एंटीजन वाला वो, इसलिए नहीं देते हैं। पर रेसिपिएंट करने वाले के पास भले ही हो, तो ए बी वाले को ए बी दे सकते हैं, और ओ वालों को तो ओ वाला रिसिप्ट कर सकता है। लेने वाला देने वाला ए बी और ए बी ओ। अब देखो यहाँ से देखो वापस, ए बी क्या है, बहुत ही रेयर या बहुत ही कम होता है, जिसमें ए बी नेगेटिव तो बहुत ही कम लोगों में होता है। जैसे कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो बहुत सारे लोगों में से आप कमेंट में बता सकते हो, बहुत सारे लोगों में से है ना कोई का ही ए बी नेगेटिव ब्लड होगा, बहुत ही रेयर होता है ये। जबकि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये बहुत कॉमन है, ये सब में होते हैं। देने वाले के ए बी माइनस रेयर बहुत कम होता है, देने वाले के एंटीजन नहीं देखते हैं, डोन कर सकते हैं, एंटीजन नहीं हो तो कर सकते हैं। देने वाले के पास एंटीजन नहीं हो, जैसे कि ए वाले के पास एंटीजन नहीं है, तो वो किसी को भी दे सकता है, वो क्या होगा, डोनर। और एंटीबॉडी नहीं हो वो रिसिपेंट कहलाता है, जिसके पास एंटीबॉडी नहीं हो वो क्या होता है, रिसिपेंट होता है। अब है ब्लड ग्रुप 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8। कैसे, ए माइनस ए प्लस ए प्लस ए माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ओ माइनस ओ माइनस। ओ माइनस क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। फिर है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज कैनो एज एनीमिया, उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया। इट होल्ड भी डिक्रीज वॉल्यूम, उसमें क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, आरबीसी के नंबर कम हो जाते हैं, और डिक्रीज एचबी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन 11 से कम हो जाता है, उसको हम बोलेंगे एनीमिया। क्या बोलेंगे, एनीमिया। अब एनीमिया में भी या
एनीमिया भी 3 टाइप के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एनीमिया भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में क्या होगा, 9 से लेके 11 GM परसेंटेज, ग्राम परसेंटेज। फिर मॉडरेट में 7 से 11 ग्राम परसेंटेज, और 7 से कम में हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा ग्राम परसेंटेज। फीमेल में कितना होता है, 12 से 14 ग्राम परसेंटेज नॉर्मल होता है। मेल में 13 से 15 ग्राम परसेंटेज नॉर्मल होता है। अब टाइप ऑफ एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो टाइप्स ऑफ एनीमिया, एक तो होता है ब्लड लॉस के आधार पर, कि किसी की सर्जरी की या किसी को कोई चोट लग गई हो जिसमें उसका ब्लड लॉस हो गया, तो एक्यूट ब्लड लॉस छोटी सर्जरी में बोल सकते हैं, या फिर कोई छोटा ट्रॉमा वगैरह हो तो एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है। क्रोनिक ब्लड लॉस कैसे होता है, जैसे बहुत बड़ी कोई सर्जरी की हो या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो तो उसमें ब्लड लॉस होता है। अब है सेकेंड है न्यूट्रिशन एनीमिया। न्यूट्रिशन एनीमिया हमारे इंडिया में, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन एनीमिया, और उसमें भी आयोडीन डेफिशिएंसी एनीमिया उसमें भी कॉमन है, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि ना न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पाता है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, अमीरी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन गरीबी उससे डबल है। आज हम और आप बहुत खुश नसीब है कि हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग देखना, कभी आप कहीं जाओ जोधपुर एरिया में, जयपुर, वहाँ पे फुटपाथ पे देखना, गांव में भी देखना, कहीं कहीं लोग बहुत गरीब होते हैं, फुटपाथ एरिया में देखना, वो ना तो उन बेचारों के पास घर है, ना कोई घर में रहने के लिए कोई पर्यावरण, वो जो रोड होती है उसकी साइड में बस ऐसे छोटा सा कंबल या कुछ तिरपाल लगा के बैठे रहते हैं, और नीचे बच्चे, वही रसोई, वही कमरा, वही सब कुछ। हम तो बहुत खुश नसीब है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है हमारे पास, घर, गाड़ी, पंखे, लाइट, खाना 2 वक्त का सब कुछ होता है, फिर भी हम शिकायत करते रहते हैं, भगवान हे भगवान हे भगवान। जो है उसमें खुश रहो और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई करो, और कोई चारा नहीं है। बिज़नेस करो, पढ़ाई करो, बस काम करते रहो, कभी बैठो मत। जिस दिन बैठ गए, काम छोड़ दिया, उस दिन ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, कोई मतलब नहीं है। वो लोग क्या है, थोड़े से वो भी क्या है, अपनी जो दिमाग है, बुद्धि, उसका यूज़ भी नहीं करते कि हम काम करें, करते भी है पर क्या करें, बेरोज़गारी है, दोनों तरफ की बातें हैं। जिसके पास दिमाग होगा वो तो बैठेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ये भी है। सेकेंड है माइक्रोटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सेकंड क्या है, माइक्रोटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसमें कौन कौन से आते हैं, माइक्रोटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, जिसकी वजह से होता है, इसमें विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। फिर है हीमोग्लोबिन पैथी में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया हो जाता है। हीमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया और DISC डिसिमिनेटेड इंट्रोवैक्यूल पैथी ये होता है, इंटरवेसिक्यूलर पैथी। फिर क्या है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशन एनीमिया है, जिसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। फिर है ITP, आइडोपैथी थर्मोसाइटोपिनिया, आइडोपैथी थर्मोसाइटोपिनिया है। VON, विल बॉन्ड डिजीज़ पर्पस है, विल बॉन्ड डिजीज़ पर्पस की वजह से हो सकता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस अक्कर ड्यू टू द इमरजेंसी ए एक्यूट कंडीशन कैसे, जैसे कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें हैमरेज हो गया हो, कोई ट्रॉमा, चोट लग गई हो, हैमरेज हो गया हो, सर्जरी की वजह से हैमरेज हो गया हो। सेकंड क्या है, क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया में क्या होता है, पेट के अंदर कोई पेप्टिक अल्सर बन गया हो, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनियम अल्सर बन गया हो,
ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर कोज्ड जीआईटी ब्लड की वजह से होता है, जिसे मेलेना बोलते हैं, मेलेना। कोज जीआईटी ब्लड किसकी वजह से होते हैं? मेलेना जो हमारी बॉडी में लेयर होता, मेलेना जो ब्लड की जो स्टूल होता है, ब्लड में जो स्टूल आता है उसको मेलेनिला बोलते हैं। क्यों होता है? जो हमारे एनल स्पिंडर होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वहाँ से लूज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? लूज़ हो जाता है, जिस वजह से। फिर क्या है, देखो हमारे पेट में क्या होता है, जो हमारा स्टोमक होता है उसके चारों में एक लेयर बनी होती है, उसके अंदर HCl होता है, जिसकी वजह से वो पेट को क्या है, जलाता नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? ल्यूसीन की लेयर बोलते हैं, जो कि पेट को जलाता नहीं है। अगर उसमें हम अपनी अंगुली डालें तो अंगुली जल सकती है, लेकिन पेट नहीं जलता है। जैसे कि तेजाब की बोतल में तेजाब रहता है, लेकिन तेजाब बोतल को नहीं जलाता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसी प्रकार हमारे बॉडी की उसकी pH कितनी होती है? 7 से कम होती है। हाईली एसिडिक होती है, किसकी? HCl की, जो पेट में होता है। हीमोटोकाइसिस यानी फ्रेश ब्लड आता है। अगर जहाँ एनस है वहाँ से स्टूल पास करे, या ऐसे ही वहाँ से फ्रेश ब्लड आता है, तो उसको हीमेटोचाइसिस बोलते हैं। फिर DUB यानी कि डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शन हो जाए यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी कि यूटरस से ब्लीडिंग आए, वो डिसफंक्शन हो जाए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग आती है वो आती रहे, या अनकंटिन्यूसली रुक के आए, ऐसे। हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होना, यानी कि 80 से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो होना भी क्या है? एनीमिया देता है। फिर सेकंड क्या है? न्यूट्रिशन एनीमिया। न्यूट्रिशन एनीमिया में हमने बताया था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा कहाँ से हमारा डाइट लेते हैं, तो हम लेते हैं प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में हाई लेवल में हीम होता है, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। वेजिटेबल से भी हमको, प्लांट से भी मतलब कि हमको मिल जाता है प्रॉपर आयरन। देखो सबसे पहले क्या होता है हमारे पेट में ना, सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या होता है FV2 क्या होता है? अब्जॉर्बल फॉर्म होती है, जो कि अंदर बनाता है ड्यूडेनियम को अब्जॉर्प्शन करने के बाद। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो पेट होता है, यहाँ पे ये है अपना इसोफेगस, फिर है उसके नीचे स्टमक में क्या जाता है, जब हम आयरन लेते हैं तो डाइटरी फॉर्म में होता है, Fe+3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, Fe+3 के फॉर्म में होता है, जिसे ट्राइवेंटेल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एसिड H+ एसिड के साथ चला जाता है, जिससे फिर क्या बनाता है, ये फॉर्मेस बना देता है। Fe+2 से डिवाइड होके बना देता है, जिसे रेटिकुलेटस एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट एंजाइम बोलते हैं। वो क्या होता है, जो Fe+3 होता है वो नॉन अब्जॉर्बल फॉर्म में होता है, लेकिन फिर ये क्या होता है, अब्जॉर्बर फॉर्म में बदल जाता है। किसके अंदर बदलता है ये? जब ये FO3 पेट में जाने के बाद जब ड्यूडेनियम में जाते हैं ना, तब ये क्या हो जाता है, अब्जॉर्बेशन होना शुरू हो जाता है। और फिर ये क्या होता है, ये प्रोटीन के साथ चला जाता है, और FO2 क्या करता है, फायरिन बनाता है, और लीवर में फिर स्टोर हो जाता है। फिर क्या होता है, जो यूज़ करना होता है उतना आयरन हो जाता है Fe2 के फॉर्म में। देखो सिंपल सा बताऊँ तो Fe3 के फॉर्म में हम लेते हैं, पेट में पड़ा रहता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। फिर वो आगे जाता है ड्यूडेनियम में, तो वहाँ पे वो F3 फॉर्म में बदल जाता है प्रोटीन के साथ। ठीक है, फिर क्या है, आयरन को लेने के लिए 2 गाड़ियाँ आती है, ऐसे समझो। एक ये वाली गाड़ी और ये वाली गाड़ी, और ये है अपना आयरन।
और एक ये बीच में एक्स्ट्रा गाड़ी, जैसे कोई नेता वगैरह आता है तो उनके आगे भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी और बीच में नेता रहते हैं ऐसे। तो वैसे ही हमारा आयरन है, उसको लेने के लिए गाड़ी आई और इसको कहाँ ले जाएंगे, बोन मैरो में। थोड़ा बहुत लीवर के पास स्टोर कर देंगे, लीवर भी कहाँ है, बोन मैरो के पास में ही है, तो इसको क्या करेंगे, बोन मैरो में स्टोर कर देंगे आयरन को ले जाके। ये आयरन है, इसको हम ले जा रहे हैं और कहाँ स्टोर कर देंगे, बोन मैरो में। और ट्रांसफेरिन होता है, ट्रांसफेरिन जो हमें प्रोटीन से मिला है Fe2 फॉर्म में, और एपिटोफिरिन है, यह भी लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे करके ये चलता है। Fe+3 से Fe+2 में बदल जाता है ड्यूडेनियम में, और लास्ट में ये क्या चला जाता है, आयरन ट्रांसफ़र फॉर्म में एबिडोफिब्रिन बन के बोन मैरो में चला जाता है। ये था हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब ये जो FO नहीं लेते हैं, मतलब आयरन नहीं लेते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। देखो अब हम पढ़ेंगे आयरन। आयरन 2 टाइप से स्टोर होता है बॉडी में। एक तो फंक्शनल रूम में होता है कि वो हमारी बॉडी में फंक्शन करेगा, काम करेगा, और एक स्टोरेज फॉर्म में होता है। फंक्शन में तो 80% होता है, यानी कि बॉडी को ज़रूरत होती है आयरन की। जिसमें आयरन की कमी होती है, या फिर हम बोले RBC या फिर हीमोग्लोबिन, एक ही बात है, ये सब की कमी होती है तो वो व्यक्ति में क्या होता है, उसमें ना मतलब चक्कर आते हैं, उसको वीकनेस लगती है, काम करने का मन नहीं करता है। अगर वो कहीं जा रहा है घूमने के लिए तो ऊपर नहीं जा सकता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, मंदिर में ऊपर सीढ़ियाँ है तो वो ऊपर नहीं जा सकता, ऐसे आयरन की कमी होने पर ये होता है। और फंक्शनल फॉर्म में 80% होती है, जिसमें देखो हीमोग्लोबिन होता है RBC में, मायोग्लोबिन होता है मसल्स में, और साइटोक्रोमिन होता है सेल में। हीमोग्लोबिन RBC में कैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन RBC में होता है। RBC क्या होती है, ऑटोकैरिसिटी होती है, और ये ब्लड में चारों में घूमती है और इसमें खुद में ब्लड होता है, तो हीमोग्लोबिन हो गया। तो अगर आयरन कम होगा तो RBC में कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा जिससे कमज़ोरी होगी, मायोग्लोबिन भी कम होगा जिससे मसल्स में भी कमज़ोरी होगी, साइटोक्रोमिन होगा तो सेल में भी कमी होगी, लगभग पूरी बॉडी में ही कमी होगी, जिस वजह से हमें क्या होगी, थकावट होगी, कमज़ोरी होगी, और हम प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज से ही क्या करें, अगर किसी में ब्लड की कमी है, उसका ब्लड बहुत ही कम है 6-5, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और जिसका ब्लड 11-10 ऐसा कुछ है तो उसको आयरन की टैबलेट लेके अपना ब्लड बराबर 11 या 12 तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम औरतों का 12 और जो पुरुष होते हैं उनका 13 होना ही चाहिए। फिर स्टोरेज फॉर्म कितनी होती है, 20% होती है, जो कहाँ होती है, लीवर में होती है। फिर फेरिटिन की फॉर्म में होती है, किसकी फॉर्म में, फेरिटिन की फॉर्म में तो होती है 2/3, और हीमोसाइटिक की फॉर्म में होती है 1/3। फिर है आयरन डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिनेशन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन blood which will lead to decrease formation of the hemoglobin, decrease hemoglobin. Iron deficiency anemia occur due to the deficiency of iron in blood which will be lead to decrease formation of hemoglobin या decrease HB। फिर एक कॉजेस, डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन। हम कारण क्या हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी का, तो सबसे पहले हम आयरन ले ही नहीं रहे हैं डाइटरी फॉर्म में। सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि हम डाइटरी फॉर्म में क्या कर रहे हैं, आयरन ले ही नहीं रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है डिक्रीज़ लेवल ऑफ आयरन का। और फिर इंक्रीज़ लॉस ज़्यादा हो रहा है, काम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। और इंक्रीज़ डिमांड ऑफ आयरन, आयरन की हमारी बॉडी में डिमांड है लेकिन हम पूरी नहीं कर रहे हैं। और डिक्रीज़ अब्जॉर्प्शन, क्या पता हम आयरन ले रहे हैं लेकिन वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, F3 फॉर्म में ले रहे हैं, वो F2 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ये अपना इतना ही पढ़ेंगे हम कॉजेस, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।
थैंक यू सो मच।